और दूसरी तरफ यूक्रेन ने मॉस्को पर भी एक बड़ा ड्रोन अटैक किया है। रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया है। मॉस्को के करीब 1 लाख लोग इसकी वजह से प्रभावित हुए हैं। यूक्रेन बार-बार ड्रोन अटैक कर रहा है और ऐसे में रूस की राजधानी मॉस्को पर यह सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है, जिसकी वजह से 1 लाख लोग प्रभावित हुए, ये बताया जा रहा है। रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया गया है। रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से तबाह करना चाहता है यूक्रेन और यही उसकी तैयारी है और उसी के तहत वो आगे बढ़ते जा रहा है। अगर आप इन तस्वीरों पर नजर डालेंगे, इन वीडियोस पर नजर डालेंगे तो ये 2025 के ही ये तस्वीरें और ये वीडियोस हैं जो ये बताते हैं कि यूक्रेन भी किसी से पीछे नहीं रहा है। लोगों ने ये सोचा था, दुनिया ने ये सोचा था कि यूक्रेन कुछ दिन में अपने हथियारों को छोड़ देगा, हथियार रख देगा, उसके पास हथियार खत्म हो जाएंगे। लेकिन यूरोप और नेटो देशों से जिस तरीके से उसे समर्थन मिला, अमेरिका से जिस तरीके से उसे समर्थन मिला, इस वॉर को खींचते खींचते 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। 4 साल पूरे हो जाएंगे आने वाले वक्त में, फरवरी में। और ऐसे में अभी भी यही नजर आ रहा है कि यूक्रेन की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं। यूक्रेन ड्रोन अटैक का इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन अटैक के माध्यम से जो रूस का एनर्जी सेक्टर है उसे तबाह कर रहा है और एक बार फिर से उसने यही किया है। मॉस्को में जब ड्रोन अटैक किया गया तो रूस का जो एनर्जी सेक्टर है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। 1 लाख लोगों को इसकी वजह से फर्क पड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की बात करते हैं, जिन्होंने जंग के हालात में यूक्रेन का नेतृत्व किया है, जो किसी भी हालात में रूस को जमीन देने के लिए कतई तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की के लिए साल 2025 काफी कुछ मिला जुला रहा है। कहीं पर उन्हें सफलता मिली तो कहीं पर उन्हें सफलता नहीं। ज़ेलेंस्की का पलटवार। रूस पर करारा वार। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के लिए साल 2025 मिला जुला रहा। कई मोर्चों पर यूक्रेन को करारी हार झेलनी पड़ी तो कई जगहों पर यूक्रेन ने रूस को बहुत बड़ा झटका दिया। यूक्रेन ने रूस के कारोबार को नुकसान पहुंचाया। रूस के सामरिक ठिकानों पर भारी अटैक किए। रूसी सेना पर जबरदस्त हमले बोले, जिससे रूस को न केवल आर्थिक बल्कि सैन्य मोर्चों पर भी नुकसान उठाना पड़ा। साल 2025 में रूस पर सबसे बड़ा हमला रूस की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली इमारत यानी पुतिन के आवास पर हुआ। नोवगोरोद में पुतिन के आवास पर बहुत बड़ा ड्रोन अटैक किया गया। यहां 91 ड्रोन की बारिश की गई। हालांकि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन को मार गिरा।
रूस के मुताबिक पुतिन पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इस घटना ने जंग के थमने के आसार को बहुत कम कर दिया। पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन पर इस हमले की जानकारी दी और ट्रंप भी इसे लेकर बहुत नाराज हुए। हालांकि यूक्रेन ने इस हमले में अपना हाथ होने से इनकार किया है। साल 2025 में यूक्रेन की सेना ने एक्सपेरिमेंट भी किए और वो भी सफल रहे। यूक्रेन की सेना ने स्वदेशी और नए हथियारों पर जोर दिया। कुछ दिन पहले ही रूस के नोवोरोसिस्क पोर्ट पर धमाका हुआ और जब पानी का गुबार थमा तो यूक्रेन ने रूस की सबमरीन के तबाह होने का दावा किया। हालांकि रूस ने इस हमले में सबमरीन को नुकसान होने के दावे को नकार दिया, लेकिन खबर है कि यूक्रेन के दावों में दम था। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने इस मिशन के लिए खास हथियार तैयार किए, सब सी बेबी ड्रोन। इस मिशन के लिए यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने टीम तैयार की। ड्रोन टीम ने सब सी बेबी ड्रोन तैयार किया। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने ड्रोन के लिए तकनीक मुहैया कराई और जर्मनी ने इंटेलिजेंस सपोर्ट उपलब्ध कराया। बताया जा रहा है कि रूस ने नोवोरोसिस्क बंदरगाह को सुरक्षित बनाने के लिए पानी में जाल और पैंटून का नेटवर्क तैयार किया है। लेकिन यूक्रेन के नए हथियार सब सी बेबी ड्रोन ने समंदर के अंदर से पार कर लिया इस हमले से पहले। यूक्रेनी सेना ने नोवोरोसिस्क के येयस्क एयरबेस पर अटैक किया। यहां खड़े टोही विमान IL-38N विमान को तबाह कर दिया गया। दरअसल विमान सबमरीन का पता लगा सकता था। एक बार यह विमान तबाह हो गया और फिर यूक्रेन का ड्रोन अपने मिशन पर निकल पड़ा। यूक्रेन ने रूस के तेल कारोबार को नुकसान पहुंचाने बहुत हद तक कामयाबी पाई। यूक्रेन की सेना ने रूस की कई तेल रिफाइनरियों पर हमला किया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन के जवानों ने काला सागर के किनारे मौजूद क्रास्नोदार में 2 जहाजों पर ड्रोन अटैक किया। खबरों के मुताबिक ड्रोन हमलों से जहाज के डॉक पर आग लग गई, जो जल्द ही एक बड़े इलाके में फैल गई और ये जहाज तबाह हो गए। यूक्रेन ने रूस की नोवोशाख्तिंस्क ऑयल रिफाइनरी पर भी जबरदस्त अटैक किया। जिससे रिफाइनरी के एक बड़े हिस्से में आग लग गई। यूक्रेन ने रिफाइनरी पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया। इन हमलों में टैंक स्टोरेज के साथ ही रिफाइनरी के एक बड़े हिस्से में जबरदस्त आग लग गई। नोवोशाख्तिंस्क रिफाइनरी रूस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहां सालाना 50 लाख टन तेल का उत्पादन होता है। इस रिफाइनरी की लुहांस्क से दूरी महज 10 किलोमीटर है। यही वजह है कि यहां से सड़क के जरिए ही रूसी सेना को तेल की सप्लाई होती है। यूक्रेन की सेना लगातार बंदरगाहों को भी निशाना बना रही है ताकि रूस के व्यापारिक रूट को नुकसान पहुंचाया जा सके। जेलेंस्की के जवानों ने क्रास्नोदार क्राई के तिम युर्क पोर्ट पर जबरदस्त अटैक किया। यहां 2 ऑयल टैंकरों में आग लग गई। यूक्रेन ने पुतिन की कमजोर नस क्रीमिया पर भी जबरदस्त अटैक किया। क्रीमिया के लिपेत्स्क में भी अचानक रूसी सेना के 2 फाइटर जेट्स में आग लग गई। यहां एयरफील्ड में मौजूद सुखोई 30 और सुखोई 27 में आग लग गई। इसमें यूक्रेन की खुफिया एजेंसी HUR का हाथ होने का शक है। तो
साल 2025 में जंग के कई मोर्चे पर जहां ज़ेलेंस्की को कामयाबी मिली है, तो वहीं कूटनीति के मोर्चे पर ज़ेलेंस्की को काफी संघर्ष भी करना पड़ा है। ज़ेलेंस्की के नेतृत्व में यूक्रेन पिछले करीब 4 साल से जंग लड़ रहा है। किसी को भी शायद उम्मीद नहीं रही होगी कि यूक्रेन रूस जैसे शक्तिशाली देश के आगे इतने लंबे समय तक टिक पाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। ज़ेलेंस्की लगातार यूरोप और नेटो के नेताओं से मुलाकात कर शांति समझौते के मसौदे पर चर्चा कर रहे हैं। ट्रंप ने पहले 28 बिंदुओं का शांति प्रस्ताव पेश किया, जिसके कुछ बिंदुओं को ज़ेलेंस्की ने नकार दिया, जबकि कुछ पर रजामंदी दे दी। इसके बाद जंग के भड़कने की आशंका जताई गई। ज़ेलेंस्की ने यूरोप के नेताओं से मुलाकात की। बातचीत के दौरान शांति प्रस्ताव को 20 पॉइंट्स का कर दिया गया, जिसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे रहे जिन पर रूस कभी भी रजामंद नहीं होता। काफी जद्दोजहद के बाद ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच फ्लोरिडा में मुलाकात हुई। शांति प्रस्ताव पर करीब 95% तक सहमति बन गई। कुछ बिंदुओं पर 100% सहमति बनी, तो कुछ पर चर्चा जारी है। इस पूरी कवायद में एक चीज कॉमन है, वो ये कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन की जमीन किसी भी कीमत पर रूस को देने को तैयार नहीं, जबकि रूस डोनबास की जमीन पर अपना कब्जा चाह रहा है। हालांकि इस बार ज़ेलेंस्की ने जमीन सौंपने के लिए यानी जनमत संग्रह की बात कही है, लेकिन रूस इस पर तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की लगातार यूरोपीय देशों से मिले हथियारों से जंग में बने हुए हैं। इसके अलावा वो स्वदेशी हथियारों के प्रोडक्शन पर भी जोर दे रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि अब नेपच्यून जैसी स्वदेशी मिसाइल रूस के लिए सिरदर्द बन रही है। खबरों के मुताबिक क्रीमिया पर नेपच्यून मिसाइलों से हमला किया जा रहा है, जो रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जाहिर है कि ज़ेलेंस्की भी साल 2025 में एक सशक्त नेता के रूप में उभरे। हालांकि वो कितने कामयाब होंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।